संयोग खुशी खुशी अनुप्रिया की मांग भरने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। संयोग बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ जाता है, पर फिर भी वो अपना फोन निकालकर देखता है। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम जब फ्लैश होता है तो संयोग थोड़ी सी गलानी से भर जाता है, क्योंकि वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहा था, इसलिए उसे ये सब करते हुए बुरा भी लग रहा था। संयोग ने फोन उठा लिया। उसकी माँ ने बड़ी ही चिंता से कहा, संयोग बेटा तू कहाँ है? संयोग को समझ नहीं आया कि अब वो क्या ही कहे। अगर वो सच बता देता है कि तो क्या उसकी माँ गुस्सा हो जाएगी? पर उन्हें तो अनुप्रिया पसंद थी ना, और झूठ बोलना भी उसे सही नहीं लग रहा था। संयोग ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर बोला, माँ मैं भी अनुप्रिया के साथ हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू अनुप्रिया को उसके घर छोड़ और जल्दी से यहाँ आ जा। संयोग ने चिढ़ते हुए कहा, माँ क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? उसकी माँ बहुत ही गुस्से से बोली, तेरा दादाजी पागल हो गए हैं। उन्होंने एक नई विल बनाई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि या तो तू उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी कर, उन्हें 1 साल में बच्चा दे दे, नहीं तो वो तुझे जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। उसकी ये बात सुनते ही संयोग के साथ साथ अनुप्रिया को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। संयोग के हाथ से सदमे में फोन गिर जाता है और उसकी माँ बोलती है, हेलो हेलो संयोग बेटा कुछ बोल तो सही। पर संयोग कोई जवाब नहीं देता और फोन कट जाता है। अनुप्रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, संयोग क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहते हैं? संयोग ने थोड़े भरे गले से कहा, संयोगिता नाम है उस लड़की का। अनुप्रिया रोते हुए कहती है, कौन है वो लड़की? और संयोग अब मैं क्या करूंगी? संयोग भरे गले से कहता है, वो वही लड़की है जिसके पति की मौत मेरी वजह से हुई थी। ये सुनकर अनुप्रिया कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो बस सिसक सिसक कर रोती रहती है। संयोग ने अनुप्रिया को चुप कराते हुए कहा, अगर मुन्नी मुझे अपनी प्रॉपर्टी से निकालना है तो निकाल दे, कोई बात नहीं। मेरे पास इतना टैलेंट तो है कि तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कमा सकता हूँ। मुझे गरीबी में रहना मंजूर है, पर ऐसे इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है जिसे ना तो मैं जानता हूँ और ना ही उससे प्यार करता हूँ। अनुप्रिया को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। संयोग ने अपनी बात कही और ये कह वो पंडित जी की तरफ मुड़ा और बोला, पंडित जी आप शादी की रस्में शुरू कीजिए, ये शादी तो होकर रहेगी। पंडित जी संयोग का आदेश मानते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और संयोग जैसे ही शादी की रस्मों के लिए तैयार होता है तभी उसे एक आवाज आती है, अब ये शादी नहीं हो सकती। संयोग हैरानी से उस आवाज की दिशा में देखता है तो वो बात अनुप्रिया ने कही होती है। ये सुन संयोग हैरान रह जाता है, क्या मतलब है उसका कि अनुप्रिया उससे शादी नहीं करना चाहती। संयोग पंडित जी को कुछ देर रुकने के लिए कहता है और अनुप्रिया का हाथ पकड़ उसे मंदिर के एक कोने में ले जाते हुए कहता है, अनुप्रिया क्या मतलब इस बात का कि ये शादी अब नहीं हो सकती? अनुप्रिया ने संयोग से कहा, संयोग मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं बस कहना चाहती हूँ कि हम अभी के लिए शादी नहीं करते। संयोग हैरानी से कहता है, अगर हम अभी के लिए शादी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? अनुप्रिया कहती है, तुम अपने दादा दादी की बात मानकर उस लड़की से शादी कर लो और उससे एक बच्चा पैदा कर दो, उसके बाद तुम उसे छोड़ देना और हम शादी कर लेंगे। संयोग उसकी बात पर हैरान रह जाता है। अनुप्रिया से ऐसी बात की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब क्या करेगा संयोग? क्या मानकर अनुप्रिया की बात कर लेगा वो संयोगिता से शादी, या फिर अपने मन की मानकर वो अनुप्रिया से को मना लेगा खुद से शादी करने के लिए? सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ।